झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। विपक्षी सदस्यों ने धीरज साहू समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। पीएम स्वनिधि योजना से ऋण उपलब्ध कराने में जमशेदपुर अव्वल, दूसरे नंबर पर रांची। सांसद संजय सेठ के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, झारखंड में दिए गए 104 करोड़ रुपए। खूंटी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। करीब 844 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। करीब 89 करोड़ की परिसंपत्तियां भी बांटी। और एनआईए ने नक्सलियों से जुड़े मामलों को लेकर झारखंड समेत 4 राज्यों में की छापेमारी। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खूंटी स्थित 5 ठिकानों पर छापेमारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल के समक्ष आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रारंभिक वक्तव्य दिया। इसके बाद शोक प्रस्ताव के दौरान मानसून सत्र के बाद अब तक दिवंगत गणमान्य लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्वर्गीय यादव वर्ष 1967 एवं 1971 में बिहार शरीफ से विधायक रहे। इनके निधन से हम मर्माहत हैं। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने राजभवन से लौटाए गए 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक की जानकारी सदन को दी। साथ ही इसके साथ भेजे गए राज्यपाल के संदेश को भी पढ़ा। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने राजनीतिक हित के लिए छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। उसके साथ अवसर की भी अब कमी सामने महसूस हो रही है, अवसर भी छीन लिया गया है। तो ये साफ दिख रहा है कि जेएसएससी जो है वो जो बहाना बना करके एग्जाम को कैंसिल की कि भाई जो एजेंसी है उसने परीक्षा लेने में असमर्थता जाहिर की है। तो ये असमर्थता कौन सी असमर्थता है? जब आप एजेंसी को सिर्फ इसलिए काम देते हैं कि उसको एग्जाम ही कंडक्ट करना है, वो विशेषज्ञ है, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त है, उसको अनुभव है, तब आप उसका चयन करते हैं तो उसका इस तरह से जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज विपक्षी पार्टी भाजपा की ओर से सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया। पार्टी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सरकार के इस्तीफे की मांग की।
भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर यह अकूत भंडार कहां से आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। घर में कोई इतना पैसा रखता है, 8-10 अलमारी में मतलब में पैसा, उसके बाद जो रुपया गिनने का मशीन भी टूट जा रहा है, थक जा रहा है, लेकिन फिर भी पैसा निकल ही रहा है। तो ये जो गठबंधन की सरकार है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, आरजेडी की जो गठबंधन की सरकार है, ये लोग मुंह में चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा किनका था। तो इस पर भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जब हाउस में जनता भेजे तो जनता जानना चाह रही है ये प्रश्न कि कहां से इतना पैसा आया। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन छोड़कर विपक्ष को सदन में जनहित के मुद्दों पर समर्थन देना चाहिए। देना है हंगामे की डेट सदन को करना है, उन्हें तय करना है। जबकि अभी देश में सबसे गंभीर बात यह है कि लोकसभा में लोग इतना बड़ा 20,000 करोड़ से बनाया गया ये नया सदन, और उस सदन में लोग ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, तो देश की सुरक्षा कहाँ है, उस पर भाजपा पहले जवाब देता है। रांची के कांके स्थित सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र में मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्य के कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के मंत्री बादल ने इस अवसर पर परिसंपत्तियों का वितरण किया। इससे पूर्व कृषि मंत्री ने होटवार में बत्तख प्रजनन प्रक्षेत्र और हरा चारा अदोला शेड का भी उद्घाटन किया। होटवार में पत्रकारों से बात करते हुए कृषि और पशुपालन मंत्री बादल ने कहा कि राज्य मुर्गी और बतख पालन के क्षेत्र में एक मॉडल प्रजनन केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले दिनों में पशुपालकों को काफी मदद मिलेगी। और यहाँ आप देखेंगे आने वाले दिनों में 3 महीने के अंदर कि अंडा उत्पादन के क्षेत्र में मुर्गी और बतख दोनों, और साथ ही मीट, एक ये मॉडल प्रजनन केंद्र बनेगा। इस मौके पर पशुपालन विभाग के निदेशक आदित्य रंजन ने कहा कि मुर्गी और बत्तख पालन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में ग्रामीणों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे मुर्गी और बत्तख पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। हम लोग अभी तो जो शुरुआती है, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग जो साल में लगभग 9,000 किसानों का कराते हैं, वो हर क्षेत्र में कराते हैं, अलग अलग, पिगरी का अलग, पोल्ट्री का अलग, गोटरी का अलग। तो जितने ट्रेनीज हैं वो ट्रेनिंग चलती ही रहती है अलग अलग सेंटर्स में, उनका एक्सपोजर विजिट 2 से 3 दिन का यहाँ शुरू हो जाएगा। होटवार में 90,000 यूनिट क्षमता का हैचरी डेवलप किया गया है। इस यूनिट से प्रतिदिन बत्तख के 8 से 10,000 अंडों का उत्पादन हो सकेगा। वहीं 90,000 के लगभग मुर्गी के अंडे के उत्पादन की भी योजना है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 14 देशों ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस बात की जानकारी राज्यसभा में दी। राज्यसभा में ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी बताया कि पीएम मोदी को 2018 में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के बाद से 14 देशों के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक सवाल के जवाब देते हुए बताया कि 2014 से भारत के प्रधानमंत्री को 14 देशों का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला है। मुरलीधरन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करना द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उनकी राजनीतिक कौशल और नेतृत्व की स्पष्ट मान्यता है। ये पीएम के नेतृत्व में भारत की मान्यता को भी दर्शाता है। ये दिखाता है कि चाहे वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ को आवाज देना हो या फिर मानवता के सामने आने वाले मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के जरिए संबोधित करना हो, हर जगह भारत मजबूती के साथ उभरा है और इन सब का हल निकला है। पीएम मोदी को साल 2016 में अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, फरवरी 2018 में फिलिस्तीन द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, अक्टूबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। वहीं अप्रैल 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ द जायब, अप्रैल 2019 में ही रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी को जून 2019 में मालदीव से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इदुद्दीन, अगस्त 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, दिसंबर 2020 में अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट, दिसंबर 2021 में ही भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग और इस साल मई में फिजी द्वारा ऑर्डर ऑफ फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था। वहीं जून में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया।
ये मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से ऋण उपलब्ध करवाने में राज्य में जमशेदपुर अव्वल तो रांची दूसरे नंबर पर है। आज लोकसभा में सांसद संजय सेठ के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में 72,605 फुटपाथ दुकानदारों को ऋण दिया गया है। श्री किशोर ने बताया कि प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना मूल रूप से फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों के लिए आरंभ की गई है। उन्होंने बताया कि झारखंड में अब तक 24 जिले में 104 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है, जिसमें सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 17.5 करोड़, रांची में 16 करोड़ 4 लाख और धनबाद में 15 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। संसद की सुरक्षा में बुधवार को हुई चूक मामले में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद की सुरक्षा में बुधवार को हुई चूक के बाद विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसद इस मसले पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई वैसे ही विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। ऐसे में कार्रवाई शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही सदन की कार्रवाई स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया। राज्यसभा में भी सांसदों के हंगामे के कारण सभापति ने तुरंत सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। इससे पहले विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत संसद की सुरक्षा में चूक मसले पर चर्चा के लिए 23 नोटिस दिए गए, जिस पर सभापति ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मसले पर जांच चल रही है और सदन में सभापति के द्वारा इस परिस्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। इधर खूंटी में आज राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 844 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच करीब 89 करोड़ की परिसंपत्तियां भी बांटी। खूंटी में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जो कार्य योजना जनता के लिए बनाती है उसकी जानकारी देने के लिए गांव और पंचायतों में शिविर लगाया जा रहा है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने 24 नवंबर भगवान हमारे सिद्धू कानूचार भैरव फूलो झानो की वीर धरती से शुरू किया था। ये कार्यक्रम ये शिविर ये पहली बार नहीं लग रहा है। ये 2021 से ये शिविर लग रहा है। उन्होंने कहा कि अब जनता को समस्याओं के निदान के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पदाधिकारी अब जनता का द्वार खटखटाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड हरा राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने आपके जो ये सरकार आपकी बार है, अब ये तो हर साल लगेगा। जैसे दिवाली दशहरा हर साल आता है, जैसे क्रिसमस हर साल आता है, वैसे ही सरकार आपके द्वार भी हर साल आपके लिए लगाएंगे ताकि गांव। तीसरे चरण के कार्यक्रम के तहत खूंटी में आयोजित शिविर में अब तक 64,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अबुआ आवास के 34,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किया गया है। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सलियों से जुड़े मामलों को लेकर झारखंड समेत 4 राज्यों में छापेमारी की है। खूंटी स्थित पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के 5 ठिकाने भी इसमें शामिल हैं। झारखंड के अलावा बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुल 26 ठिकानों पर एनआईए की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। 6.1 में SC/ST वुमेन डिफरेंटली एबल्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए 5% अनुदान का प्रावधान किया गया है। उसे स्पष्ट किया गया है कि वो प्रावधान जो है वो 6.1 में जितना वर्णित प्रावधान है उसके अतिरिक्त 5% उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ एंकर यूनिट्स को जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उसकी भी गाइडलाइंस को शामिल किया गया है। दूसरा प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया है। का ये जो मामला है ये अदालत में चल रहा है। कल अदालत का एक बड़ा आदेश आया था और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है क्योंकि एक पक्ष इसमें हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर यानी कि जो सर्वे करने का फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है।
साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड क्षेत्र के राधानगर और चांद शहर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिलने पर खुशी जताई। एक रिपोर्ट। साहिबगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा में विजन 2047 का असर साफ तौर पर देखा गया। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत JSLPS सखी मंडल समूह से जुड़ी मीना मंडल ने अपनी आजीविका से जुड़ी कहानी को साझा किया। कार्यक्रम में आए PM किसान सम्मान निधि, PM आवास और आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों ने अपने विचार साझा किए। आयुष्मान कार्ड का योजना जो चलाया है, तो मैंने ये कार्ड बनाया हूँ कि भविष्य में यदि हमको कुछ गंभीर या बड़े बीमारी हो जाए तो हमको इसका उपचार करने को सुविधा मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसके पहले शौचालय के लिए अभाव था, तो हम लोग बाहर में जाकर शौच करते थे। भारत सरकार के द्वारा दिया गया शौचालय का अभी उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा से उपयोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान कार्ड के नए लाभुकों को योजना का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी पंचायत की महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए 1.5 लाख रुपए का डमी चेक भी प्रदान किया गया। इस दौरान किसानों के बीच ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक, इफ्को यूरिया फर्टिलाइजर छिड़काव के लिए किसानों को जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया ड्रोन एक उपयोगी विकसित यंत्र है, जिससे समय का बहुत बचत होता है और इससे हम लोग को बहुत फायदा भी होता है। इसके लिए नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिला है जिसमें कि घर बनाए हैं रहने के लिए। पहले घर नहीं था, तो प्रधानमंत्री आवास मिलने के कारण पक्का का घर बनाया है। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के राधानगर पंचायत की मुखिया पिंकी उरांव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलवाई। दूरदर्शन समाचार के लिए साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट अंदाज में। गढ़वा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविर को लेकर लाभुकों में काफी उत्साह है। शिविर के माध्यम से आम जनों को सरकारी योजनाओं का लाभ समेत समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जा रहा है। रांची में कारोबारी की हत्या के विरोध में आक्रोशित व्यवसायियों ने बाजार बंद कर दिया है। कारोबारियों ने राजधानी के अपर बाजार स्थित अपनी टायर की दुकानों को बंद रखा और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। बिहार से सटे गिरिडीह के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के मूवमेंट को देखते हुए जिले की पुलिस सजग हो गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों के चप्पे चप्पे पर सर्च अभियान चला रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही की शुरुआत होने पर आज विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रारंभिक वक्तव्य में 5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद नवगठित सरकार को बधाई दी। उन्होंने चंदन कियारे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी को, नेता प्रतिपक्ष और बांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को विरोधी दल के सचेतक बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने डुमरी उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली बेबी देवी को भी बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के पहले दिन राज्यपाल CP राधाकृष्णन की ओर से स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को वापस किए जाने की सूचना सदन को दी। उन्होंने बताया कि 2022 में पारित इस बिल को लेकर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने अटॉर्नी जनरल से सुझाव लिया था, जिसमें अटॉर्नी जनरल की ओर से कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई थी। अटॉर्नी जनरल की ओर से राजभवन को भेजे गए पत्र में कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी गई, जिसमें कहा गया है कि विधेयक में स्थानीय व्यक्ति शब्द की परिभाषा लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल है, जो स्थानीय परिस्थितियों के लोकाचार और संस्कृति के साथ फिट बैठती है। अटॉर्नी जनरल की ओर से पैरा 27 में जो सुझाव दिया गया है, उसके अनुसार वर्तमान विधेयक के माध्यम से राज्य में वर्ग तृतीय और चतुर्थ पदों पर नियुक्तियां केवल स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी। इस तरह के आरक्षण से राज्य सरकार के अधीन वर्ग 3 और 4 के पद विशेष रूप से स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। इस विधेयक के संबंध में अटॉर्नी जनरल का कहना है कि राज्य सरकार के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर आवेदन करने से स्थानीय व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को रोकना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो सकता है। इसलिए सारे लोगों का आवेदन जरूर लें, लेकिन प्राथमिकता स्थानीय लोगों को ही दें। इसके अलावा 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा का सुझाव दिया गया है। झारखंड सरकार की ओर से खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को 11 नवंबर को विशेष सत्र में पारित कराया गया था। राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल से इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने का आग्रह किया गया था, लेकिन अटॉर्नी जनरल की आपत्ति के बाद 1 दिसंबर 2023 को राजभवन से इस विधेयक को वापस राज्य सरकार को लौटा दिया गया था।
शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीठासीन पदाधिकारियों का मनोनयन और कार्य मंत्रणा समिति के गठन की घोषणा की गई। वहीं पिछले सत्र से लेकर अब तक अवधि में निधन होने वाले राजनेताओं और अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने शोक प्रस्ताव में कहा कि पिछले सत्र से अब तक की अवधि में फतिमा बीबी, मनोहर सिंह गिल, बिशन सिंह बेदी, बिंदेश्वर पाठक प्रयोगराज, कैलाश प्रसाद देव, अनिल कुमार सिन्हा, शिवाजी महान कैरे और मीरा बुधिया प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और कांग्रेस, राजद समेत अन्य दलों के विधायकों ने भी शोक संवेदना जताई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को सोमवार 18 दिसंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। विपक्षी सदस्यों ने धीरज साहू समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। पीएम स्वनिधि योजना से ऋण उपलब्ध कराने में जमशेदपुर अव्वल, दूसरे नंबर पर रांची। सांसद संजय सेठ के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, झारखंड में दिए गए 104 करोड़ रुपए। खूंटी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। करीब 844 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। करीब 89 करोड़ की परिसंपत्तियां भी बांटी। और एनआईए ने नक्सलियों से जुड़े मामलों को लेकर झारखंड समेत 4 राज्यों में की छापेमारी। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खूंटी स्थित 5 ठिकानों पर छापेमारी।